हेलो सब्सक्राइबर एंड डियर व्यूअर्स। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर राहरो आते गए और कारवां बनता गया। अभी हाल ही में मैंने चैनल स्टार्ट किया था। आज हमारे साथ 100 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे रूबरू होंगे, लेकिन इस पेंडेमिक डिजीज़ ने हमें ये मौका फराहम किया। हम ग्रामर की सीरीज लेके चल रहे थे। अचानक आपके सामने बोर्ड पर एक वर्ड्स की लिस्ट दिख रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि ग्रामर की सीरीज चलते चलते कहाँ वर्ड्स में एंट्री कर गए। लेकिन याद रहे, जब मैंने इंट्रो वीडियो डाला था उसमें कहा था कि ग्रामर के साथ साथ हम स्पोकन और वोकैब पर भी फोकस करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी फोकस करेंगे ये बात मैंने नहीं कही थी। वजह इसकी ये है कि बारिश के कारण, अब बारिश को क्या कहते हैं इंग्लिश में ये अभी हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी बोल लेने दीजिए। बारिश के कारण भीग जाने की वजह से तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी, हेल्थ डाउन हो गया था, जिसकी वजह से 2-3 दिन वीडियो भी नहीं अपलोड हो पाया था। तो मेरे मन में ख्याल आया क्यों न बारिश से रिलेटेड जो वोकैब हैं, जो वर्ड्स हैं, उस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो आज हम एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हैं। चलिए देखते हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत ही पहले रेनी सीजन ऑनसेट हो चुका है, लेकिन जो वोकैब मुझे बहुत पहले पढ़ लेना था वो आज पढ़ रहे हैं। वोकैब का जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि वोकैब के बिना, वर्ड्स के बिना इंग्लिश अधूरी है। जब तक आपके पास वोकैब स्टोर नहीं होगा तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। वोकैब स्टोर होकर भी अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं, याद नहीं है, तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। इसलिए वोकैब का होना बहुत ज़रूरी है। मेरा प्रयास, मेरी कोशिश होती है और होगी भी कि हम इस तरह से वोकैब को एक्सप्लेन करें ताकि आपके दिमाग में अभी ही घुस जाए, बाद में इसमें रट्टा लगाने की जरूरत न पड़े। तो यहाँ पहला वर्ड है रेनी सीजन, यानी बारिशों का मौसम। रेनी सीजन, बारिशों का मौसम। आपने सीजन के लिए एक और वर्ड पढ़ा होगा, वेदर। उसका मतलब भी आता है मौसम। रेन का मतलब होता है बारिश, जबकि रेन फॉल का मतलब होता है बारिश होना। आप इस पर वर्ड बना सकते हैं, इट इज रेनिंग या द रेन इज फॉलिंग। दोनों वर्ड सही है, दोनों का मतलब ही होता है बारिश हो रहा है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। द रेन इज फॉलिंग, बारिश हो रही है। अगला वर्ड है हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल मतलब मूसलाधार बारिश होना। हेवी रेनफॉल मतलब मूसलाधार बारिश होना। और इसके लिए एक और वर्ड है डाउनपोर। इसका मतलब ये होता है मूसलाधार बारिश हो रहा है। इट इज पोरिंग, मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है। यहाँ इसके आगे एक और वर्ड है टोरेंशियल रेन। यहाँ आप इस चिन्ह देख रहे होंगे, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो आप जान रहे होंगे इसका क्या मतलब है। जब डाउनपोर और टोरेंशियल यानी इतनी बारिश हो, ये डाउनपोर से अधिक हो, मूसलाधार बारिश हो लेकिन अत्यधिक मूसलाधार बारिश हो, तो वहां डाउनपोर न बोल के टोरेंशियल रेन बोलते हैं। इसके लिए इडियम का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप सोच रहे होंगे कि बारिश के बीच में कैट्स एंड डॉग कहां से एंट्री कर गया। दोस्तों ये इडियम है। जब आप इडियम पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका भी मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। क्या होना? मूसलाधार बारिश होना। इसके लिए एक और इडियम है, यह है इट इज बकेटिंग डाउन। इसका मतलब भी होता है मूसलाधार बारिश होना। बकेट का मतलब होता है बाल्टी। हाँ, तो आप इससे बाल्टी को रिलेट कर लीजिए, यानी बाल्टी भर भर के बारिश होना। इट इज बकेटिंग डाउन, मूसलाधार बारिश हो रही है। एक शब्द यहाँ और है ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदा बूंदी बारिश होना। उसके आगे एक और शब्द है शावरिंग। आप इस चिन्ह को देखकर समझ गए होंगे, जबकि बूंदा बूंदी बारिश हो तो ड्रिजलिंग बोलते हैं। जब बूंदा बूंदी से थोड़ा अधिक बारिश हो तो उसको शावरिंग बोलते हैं। स्कैटर्ड रेन, इसका मतलब होता है रुक रुक के बारिश होना। बारिश हो रही है लेकिन रुक रुक के हो रही है, उसको बोलते हैं स्कैटर्ड रेन। थंडरिंग रेन बोलते हैं बिजली के कड़क के साथ बारिश होना।
बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो उसको ही बोलते हैं थंडरिंग रेन। एक और वर्ड है थंडरिंग ऑफ क्लाउड्स, बादल का गरजना, बादल का गरजना। द क्लाउड्स आर थंडरिंग, बादल गरज रहा है। लाइट स्पार्क का मतलब आता है बिजली चमकना, और लाइटनिंग का मतलब भी आता है बिजली चमकना या गिरना। जब बारिश होती है तो कहीं कहीं गड्ढे हो जाते हैं, तो उस गड्ढे को बोलते हैं पिट। पिट मतलब होता है गड्ढा। एक और शब्द है पडल, जब सड़कों पर बारिश के कारण छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं उसको ही बोलते हैं पडल। एक और शब्द यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मड। मड मतलब होता है कीचड़, लेकिन वो कीचड़ जो मिट्टी, जब कहीं गाड़ी चलती है ट्रैक्टर के गुजर जाने से जो मिट्टी में पानी पड़ जाने से जो कीचड़ होता है उसे ही बोलते हैं मड। यहाँ एक और है डट, इसका मतलब होता है नाली का कीचड़। सलज मतलब भी होता है कीचड़। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदें। आप इस रेन ड्रॉप को अपने बचपन में पोलियो वाला ड्रॉप से रिलेट कर लीजिए तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदें, और स्टॉर्म मतलब होता है आंधी, जबकि फॉगी का मतलब होता है धुंधला, यानी ऐसा धुंधला कि सामने वाला व्यक्ति दिखाई ना पड़े तो उसे ही फॉगी बोलते हैं। ये तो हो गया है। अब यहाँ देखिए रेन ऑफ का मतलब होता है बारिश के कारण किसी काम में बाधा पड़ना, उसी को रेन ऑफ बोलते हैं या रेन आउट बोलते हैं। यहाँ मैं सेंटेंस इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि इंटरनेट स्लो चल रहा है और वीडियो अपलोड करने में घंटों टाइम लगता है। आप चाहें तो आप सेंटेंस बनाकर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, एक एक पर आप सेंटेंस बनाइए, यह आपके लिए बेहतर होगा। रेन ऑफ का मतलब होता है बारिश का रुकना, सॉरी बारिश की वजह से किसी काम में बाधा पड़ना। आप सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे जो विशेषकर प्लेयर के लिए, द मैच हैज रेन्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। आप इस तरह बना सकते हैं द मैच हैज रेन्ड ऑफ या रेन्ड आउट ड्यू टू टोरेंशियल रेन। डिल्यूज का मतलब होता है जल प्रलय, जिसे आप फ्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लड। क्लियर स्काई का मतलब यूं होता है जब पूरा आसमान साफ हो, कहीं बादल नजर नहीं आए, उसे बोलते हैं क्लियर स्काई। सनी डे का मतलब होता है धूप वाला मौसम, धूप वाला मौसम। इट इज सनी डे टुडे। इज इट सनी डे टुडे? तो आप कह सकते हैं यस इट इज सनी डे टुडे। पार्टली क्लाउडी का मतलब होता है आकांक्षिक रूप से, यानी पूरे आसमान में थोड़े थोड़े कहीं कहीं बादल दिखाई देना, उसी को बोलते हैं पार्टली क्लाउडी। अब इस पर भी सेंटेंस पा सकते हैं द स्काई इज पार्टली क्लाउडेड। ओवरकास्ट का मतलब होता है पूरे आसमान में बादल का छा जाना, बादल से घिर जाना। आप इस पर भी वीडियो बना सकते हैं, इट इज ओवरकास्ट स्काई। स्नो का मतलब होता है बर्फ, हेल का मतलब होता है ओला। स्प्लेटर का मतलब होता है कीचड़ की छींटें। जब बारिश के मौसम में आप कहीं निकलते हैं, जो कीचड़ की छींटें आप पर पड़ती है उसको ही बोलते हैं स्प्लेटर। याद, अम्ब्रेला आप सब जानते होंगे, लेकिन इसका प्रयोग मैंने इसलिए किया कि आप इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। आप किसी को बोल सकते हैं जब बारिश होने की संभावना हो। अब संभावना की क्या इंग्लिश आएगी? जब आप टेंस पढ़ेंगे तो लाइकली टू का मतलब होता है संभावना होना। आप किसी को बोल सकते हैं टेक अम्ब्रेला बिकॉज इट इज लाइकली टू रेन, बिकॉज बारिश होने की संभावना है, कृपया करके छाता ले लीजिए। रेनकोट बोलते हैं बरसाती को, यानी बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल होता है उसे ही हम कहते हैं रेनकोट। अब जब कभी कभी बारिश होती है, आंधी चलती है, आंधी के लिए मैंने एक वर्ड बताया स्टॉर्म, तो जब आप छाता अम्ब्रेला लेके निकलते हैं तभी कभी हवा में वो छाता उल्टा हो जाता है, तो उसकी अंग्रेजी आती है ब्लो एन अम्ब्रेला इनसाइड, यानी छाता का उलट जाना। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा तो जिस हवा के झोंके से वो छाता उलटता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं गस्ट ऑफ एयर, यानी हवा का झोंका। ब्लो एन अम्ब्रेला इनसाइड यानी छाता का उल्टा हो जाना। फ्लड आपने जाना, जल प्रलय। ड्रेन का मतलब होता है नाला, नाली, और रनेल का मतलब भी होता है नाला, नाली। वाटर लॉगिंग का मतलब होता है पानी का किसी जगह जमा होना
पानी का इकट्ठा होना, उसी को बोलते हैं वाटर लॉगिंग। ड्रेंच का मतलब होता है बारिश में भीगना। गेट ड्रेंच, बारिश में पूरी तरह भीग जाना। और ड्रेन अप का मतलब होता है बारिश का रुकना। आई होप कि मैं पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। दोस्तों अभी मैं बिल्कुल नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि एक्सप्लेन सही तरह से नहीं हो पा रहा है, या फिर बोर्ड सही से नज़र नहीं आ रहा है, और सेंटेंस सही से दिख नहीं रहा है, वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, साउंड ठीक, साउंड की में जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी उसका सोल्यूशन होने वाला है। आप घबरा नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। बिल्कुल हम आपके दोस्त जैसे हैं। आप जो भी सजेशन देंगे, मुझे एडवाइस देंगे, ऑर्डर करेंगे, जो भी कुछ भी करेंगे, मैं उसको बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट बॉक्स में रखें और मेरे साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही, और जब तक के लिए शुक्रिया।